अजीज़ तलबा व तालिबात, we were studying an enemy of the pupil, and in the previous recording we studied about the playwright and the theme of the play. Now open your book on page number 175 and look at the plot and synopsis of the extract. Plot. The protagonist of the play, Dr. Stockman, a medical officer of the municipal baths, suspects that the bath water is contaminated. Protagonist बोले तो main character and person around whom the story moves. हीरो. तो जो ड्रामे का प्रोटेगोनिस्ट है, हीरो है, डॉक्टर स्टॉकमैन, ही इज़ ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ द म्यूनसिपल बाथ्स. जो म्यूनसिपल बाथ्स है उसका वो मेडिकल ऑफिसर. पहले ज़माने में हमाम हुआ करते थे, कॉमन हमाम, तो उन हमाम का जो है तो वो मेडिकल ऑफिसर है. सस्पेक्ट्स दैट द बाथ वाटर इज़ कंटेमिनेटेड. ही हैज़ डाउट दैट the water which is supplied to the baths is polluted. उसको शक होता है कि जो पानी बाथ्स में सप्लाई किया जा रहा है वो पॉल्यूटेड है, आलूदा है, कंटेमिनेटेड है. सस्पेक्ट्स बोले तो डाउट्स. ही इज़ प्रूवन राइट आफ्टर क्लिनिकल टेस्ट, यानी ही सेंड्स दैट वाटर फॉर क्लिनिकल टेस्ट एंड द रिजल्ट्स ऑफ द क्लिनिकल टेस्ट प्रूव्स हिम राइट. क्या होता है, क्लिनिकल टेस्ट के लिए पानी को भेजता है और जब टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं तो वो सही साबित होता है, यानी उसका शक सही साबित होता है, यानी इट वाज कंटेमिनेटेड वाटर, आलूदा पानी था. देयरफॉर ही वांट्स टू पब्लिश एन आर्टिकल एंड एक्सपोज द करप्शन. अब जाहिर सी बात है, कंटेमिनेटेड वाटर है तो उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ करप्शन है, गबन है. तो वो क्या चाहता है, फिर एक आर्टिकल छापना चाहता है ताकि करप्शन को एक्सपोज करे, उजागर करे, बदउनवानी को उजागर करे. हाउएवर पीटर स्टॉकमैन, हिज ब्रदर एंड द मेयर ऑफ द टाउन एंड द चेयरमैन ऑफ द बाथ कमेटी वार्न्स हिम ऑफ टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हिम एंड हिज फैमिली इफ ही पब्लिशेस द आर्टिकल. बहरहाल उसका भाई है पीटर स्टॉकमैन, ही इज़ द मेयर ऑफ द टाउन एंड ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द बाथ कमेटी. गांव की जो नगर परिषद है, म्यूनसिपल कमेटी है, उसका वो मेयर है और इसके अलावा जो बाथ कमेटी है उसका चेयरमैन भी. अपने यहाँ भी कमेटीज़ होती है नगर परिषद में, आप लोगों ने देखे होंगे. सदर होता है और उसके बाद कमेटीज़ होती है, एजुकेशन कमेटी होती है, जैसे वाटर सप्लाई कमेटी होती है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कमेटी होती है. तो ऐसे कमेटियों के चेयरमैन होते हैं. तो वो मेयर भी था और इसके अलावा बाथ कमेटी का चेयरमैन भी था. तो वो उसको खबरदार करता है भयानक नताइज के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस बोले नताइज, यानी उसको वार्निंग देता है कि अगर तुमने ये आर्टिकल छापे, हालांकि उसका भाई है, देखिए, एक भाई ईमानदार और दूसरा भाई लीडर है, मेयर है, सियासतदान है, और वो क्या है, करप्ट है. तो वो उसको खबरदार करता है कि अगर तुमने ये आर्टिकल छापे तो तुमको इसके लिए बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा और तुम्हारे फैमिली को भी. हॉस्टेड, द एडिटर ऑफ प्यूपल्स मैसेंजर एंड एस्लेक्सन द प्रिंटर आर हैंड इन ग्लव विथ पीटर एंड डिसाइड नॉट टू पब्लिश द आर्टिकल. अब हॉस्टेड है, पीपल्स मैसेंजर करके न्यूज़पेपर होगा, उस न्यूज़पेपर का जो एडिटर है हॉस्टेड, और एस्लेक्सन जो प्रिंटर है, यानी शाये करने वाला मालिक समझो, वो दोनों पीटर से हाथ मिला लेते हैं और आर्टिकल छापने से इनकार कर देते हैं.
हालांकि पहले तैयार हो जाते, ड्रामा पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा कि वो आर्टिकल शाया करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाद में वो पीटर के साथ मिल जाते हैं और छापने से इनकार कर देते हैं। सो डॉक्टर स्टॉकमैन डिसाइड्स टू होल्ड ए टाउन मीटिंग विच टर्न्स डिजास्ट्रस इन विच टाउन पीपुल शाउट। तो डॉक्टर स्टॉकमैन क्या करता है, गांव के लोगों की मीटिंग बुलाता है, लेकिन वो मीटिंग बाद में तबाहकुन साबित हो जाती है और लोग जो है तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ही इज़ एन एनिमी ऑफ द पीपल। क्या चिल्लाते हैं कि वो लोगों का दुश्मन है। हीज होम इज़ पेल्टेड विथ स्टोन्स। हालांकि डॉक्टर स्टॉकमैन इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, हाँ ईमानदार है, लेकिन पब्लिक उसके खिलाफ हो जाती है, उसको लोगों को दुश्मन समझा जाता है। वो लोगों की भलाई के लिए हालांकि काम करता है, लेकिन लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे ही हम आज अपने समाज में भी देखते हैं, कोई अपना अगर भलाई का काम कर रहा है तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। हिज होम इज़ पेल्टेड विद स्टोन्स। उसके घर पर पत्थर मारे जाते हैं। विंडोज़ आर स्मैश्ड। खिड़कियाँ फोड़ दी जाती है। ही बिकम्स द टारगेट ऑफ पीपुल्स आयर। लोगों के गुस्से का निशाना बन जाता है। आयर बोले तो एंगर, गुस्सा। हिज कॉन्ट्रैक्ट एज मेडिकल ऑफिसर इज़ टर्मिनेटेड। उसके बाद उसका भाई पीटर स्टॉकमैन उसके खिलाफ एक्शन लेता है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से, उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। हिज डॉटर पेट्रा इज़ रिमूव्ड फ्रॉम हर जॉब एज ए टीचर। उसकी बेटी पेट्रा म्यूनसिपल स्कूल में टीचर है, तो उसको टीचर के जॉब से निकाल दिया जाता है। हिज लैंडलॉर्ड वांट्स टू एविक्ट हिम। उसका जो घर का मालिक है, यानी जहाँ किराए से रहता है वो, तो घर का मालिक उसको खाली करवाना चाहता है, उसको वार्निंग देता है कि तुम खाली कर दो घर। एंड हिज फैमिली फ्रॉम देयर होम, और उसके फैमिली को उनके घर से। बट ही स्टैंड्स फर्म। यानी इतनी सब अपोजिशन के बाद भी वो अप, अपनी बात पे कायम रहता है इतनी मुश्किलात के बाद। एंड इग्नोर्स पीटर्स एडवाइस टू लीव द टाउन फॉर ए फ्यू मंथ्स। पीटर उसको मशवरा देता है कि कुछ दिनों के लिए तुम गांव छोड़कर चले जाओ, सब लोग खिलाफ हो गए तुम्हारे, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर देता है। हिज वाइफ इज़ अफ्रेड दैट पीपल माइट ड्राइव हिम आउट ऑफ द टाउन। उसकी बीवी को भी खौफज़दा हो जाती है कि ऐसा ना हो कि गांव के लोग उसको मार कर जो है तो गांव से बाहर निकाल दें। बट डॉक्टर स्टॉकमैन रिप्लाइज दैट ही इंटेंड्स टू स्टे। लेकिन डॉक्टर स्टॉकमैन जवाब देता है कि उसका रुकने का इरादा है, गांव छोड़कर जाने का इरादा नहीं है। एंड मेक द पीपल अंडरस्टैंड, और उन लोगों को समझने पर मजबूर करेंगे। द कंसिडरेशंस ऑफ एक्सपीडियंसी टर्न मॉरलिटी एंड जस्टिस अपसाइड डाउन। यानी क्या, गौर करने पर मजबूर करेंगे कि अखलाक पर अगर हम अखलाक से समझौता करना शुरू कर दे तो जस्टिस जो है तो वो इंसाफ को नुकसान पहुंचता है, यानी इंसाफ मिलता नहीं है। व्हाट इज़ कन्वीनियंट इज़ नॉट ऑलवेज मॉरली राइट। यानी जो भी सहूलत वाला है हमेशा अखलाकी तौर पर सही नहीं होता है। ही एंड्स बाय प्रोक्लेमिंग। वो अपनी बात इस जुमले पर ख़त्म करता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज़ ही हु स्टैंड्स अलोन। ये दुनिया में सबसे ताकतवर तरीन शख्स वो है जो तना खड़ा रहता है, यानी चाहे कितना भी उसके साथ बुरा हो जाए, वो अगर सच्चा है तो वो अपनी सच्चाई का दामन छोड़ता नहीं है, सच्चाई पर कायम रहता है और मजबूती से उस मुखालिफत का मुकाबला करता है। तो सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, सिनॉप्सिस बोले समरी, खुलासा। एक्सट्रैक्ट का ये जो एक्सट्रैक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका खुलासा यहाँ पर। डॉक्टर स्टॉकमैन हैज़ डिस्कवर्ड दैट द न्यू बाथ्स बिल्ट इन हिज टाउन आर इन्फेक्टेड विथ ए डेडली डिसीज। डॉक्टर स्टॉकमैन को ये मालूम हुआ कि नए बाथ जो बने हैं, तामीर किए गए हैं उसके टाउन में, वो एक मोहलिक मर्ज से मुतासिर है, इन्फेक्टेड है। डेडली बोले तो लीथर। एंड इंस्ट्रक्ट्स द टाउन टू रिपेयर और क्लोज द बाथ। और यानी टाउन की जो म्यूनसिपल कमेटी है उसको हिदायत देता है कि इसको या तो दुरुस्त करो या बाथ को बंद कर दो, हमाम को बंद कर दो। द मेयर हु इज़ डॉक्टर स्टॉकमैन्स ब्रदर।
मेयर जो कि डॉक्टर स्टॉकमैन का भाई है डज नॉट बिलीव, वो यकीन नहीं करता है द रिपोर्ट पर एंड रिफ्यूजेस टू क्लोज द बार्स, और बार्स बंद करने से इनकार करता है बिकॉज इट विल कॉज द फाइनेंशियल रूइन ऑफ द टाउन, क्योंकि उसका ये कहना है कि इससे गांव का माली नुकसान होगा, माली तबाही होगी। रूइन बोले तो डिस्ट्रक्शन, तबाही। डॉक्टर स्टॉकमैन ट्राइज टू टेक हिज केस टू द पीपल, डॉक्टर स्टॉकमैन अपना मामला लोगों तक ले जाना चाहता है, बट द मेयर इंटरसीड्स एंड एक्सप्लेन्स टू द पीपल हाउ मच इट विल कॉस्ट टू रिपेयर द बाथ्स, लेकिन मेयर बीच में मदाखलत करता है। जब पब्लिक मीटिंग चलती है तो मेयर बीच में मदाखलत करता है और तशरीह करता है कि अगर के बाथ्स को अगर रिपेयर करना चाहे तो बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, यानी कितना खर्च आएगा उनको बताता। ही एक्सप्लेन्स दैट द डॉक्टर इज़ ऑलवेज फिल्ड विथ वाइल्ड फैंसीफुल आइडियाज़, वो तशरीह करता है कि ये जो डॉक्टर है ये हमेशा इसके जहन में यानी बहुत ही वैशियाना जो है तो यानी ख्यालात जो है तो आते रहते हैं। इन ए पब्लिक मीटिंग ही हैज़ हिज ब्रदर डिक्लेयर्ड एनिमी ऑफ द पीपल, और पब्लिक मीटिंग में वो अपने भाई को लोगों का दुश्मन बताता है, यानी ऐलान कर देता है कि उसका भाई लोगों का दुश्मन है। द डॉक्टर डिसाइड्स टू लीव द टाउन, डॉक्टर गांव छोड़ना चाहता है, बट एट द लास्ट मिनट कम्स टू द रियलाइजेशन, लेकिन आखिरी मिनट में ये बात उसके समझ में आती है दैट ही मस्ट स्टे, कि उसे ठहरना चाहिए, उसे जाना नहीं चाहिए गाँव छोड़कर, एंड फाइट फॉर द थिंग्स ही बिलीव्स टू बी राइट, और उन चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए जिनको वो सच समझता है। तो हासिल इसका यही है कि अगर हम कोई चीज़ हमको अगर सच लगती है, चाहे दुनिया उसकी मुखालिफ हो, हमें सच पर कायम रहना चाहिए, चाहे हमारा कितना ही नुकसान हो। ऐसी मिसालें आज भी के दौर में भी हम देख सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो बेचारे जेलों में पड़े हुए हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, उनका कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। ऐसे कई लोग हैं। तो आज इतना ही, इंशाल्लाह कल से ड्रामे की स्टडी की जाएगी। खुदा हाफिज़।